अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। बीच वाले कुछ टॉपिक्स डिस्कस ना करने की वजह यह है कि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ योर ALP एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम या स्मार्ट सिलेबस। तो चलिए फिर बात करते हैं राउंड ऑफ पे। ये राउंड ऑफ मैथमेटिक्स का वो टॉपिक है कि जब आपके छोटे होते ही आपकी किताब में आपकी एक्सरसाइज में आया करता था तो आप बड़े शौक से फटाफट भागकर बड़े आसानी के साथ हल कर लिया करते थे। राउंडिंग ऑफ किसे कहते हैं? राउंडिंग ऑफ कहते हैं किसी भी वैल्यू को क्लोज टू सर्टेन वैल्यू एस्टिमेट कर देना। मैं आपको राउंडिंग ऑफ की बड़ी मज़ेदार मिसाल देता हूँ कि जब भी आप ग्रॉसरी करने के लिए अपनी अम्मी के साथ बाहर जाते हैं तो आपकी अम्मी राउंडिंग ऑफ बहुत अच्छा करती हैं। याद करें कि जब भी ग्रॉसरी का बिल 1530 रुपये बनते हैं तो अम्मा 30 रुपये देती हैं। ये भाई पकड़ो 1530 ऊपर वाले क्या करने हैं लेके। दिस इज़ वेयर योर मदर इज़ राउंडिंग ऑफ द फिगर्स। जब आप इसी तरह से जूते ख़रीदने के लिए जाते हैं, आपके जूतों का बिल बनता है 2650 रुपये। आपकी कोशिश होती है कि वो 50 रुपये किसी न किसी तरह छुड़वा लिए जाए। इसी तरह से अक्सर शॉप्स के ऊपर आपने लिखा पड़ा होगा ओनली 2999। मुझे आज तक नहीं समझ आई कि ये 999 किस लिए वो लिखते हैं। हमेशा राउंड ऑफ करने के बाद आपको 3000 पूरा देना पड़ता। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो 1 रुपये आपको बाकी वापस करें। दिस इज़ द प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो देखिए, आपको याद है मेरे पिछले लेसन वाली बात कि मैंने आपसे ये कहा था कि फिज़िक्स इज़ ऑल अराउंड यू। द एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स आर विद यू फ्रॉम द डे यू वर बॉर्न। मगर पढ़ आप आज रहे हैं। तो चलिए फिर राउंडिंग ऑफ की कुछ वो एग्जाम्पल्स जो आपकी किताब में मौजूद हैं देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। आपके पास कोई एक मेजरमेंट के बाद कुछ फिगर्स सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिखी हुई हैं 2.911 लेट्स से इन सेंटीमीटर्स, और आपसे कहा जा रहा है कि यार ये फिगर बहुत बड़ी है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमें लिखने के लिए सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। सिर्फ 2 हिंसे लिखने हैं भाई, इतने लंबे फिगर लिखने की जगह नहीं है कैलकुलेशन में। तो यू हैव टू राउंड इट ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 2 और 9 को रखना है, बाकी इन दोनों को उड़वाना है। तो कैसे उड़वाया जाए? तो अब ज़रा गौर से, तहम्मुल से और तसल्ली से बात को सुनिएगा। बात आप पहले से जानते हैं, बस रिकॉल करनी है। जिस फिगर को ड्रॉप करना हो, 2 और 9 को रखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं पहला केस, अप टू 2 सिग्निफिकेंट, शॉर्ट फॉर्म में ये फिगर्स। सो आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दी गई वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। तो 2 को छोड़ के तीसरे को ड्रॉप करना है। तीसरे को देखिए, क्या ये 5 से कम है या 5 से ज्यादा है? राइट नाउ इट्स 1, इट्स लेस देन 5। तो बस उड़ा दें, देखी जाएगी। फर्क कराएं, इग्नोर करें, जैसे जिंदगी में नेगेटिविटी को इग्नोर करते हैं। फिगर बन जाएगा 2.9 सेंटीमीटर्स। दैट्स इट। So if the figure is less than the 5, just drop it without any worries. You will have your final rounded off figure. चलिए एक और कदम आगे चलते हैं। आपके पास अब अगला डिजिट, अगला फिगर, अगली मेजरमेंट है, उसी को थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं। 2.971 सेंटीमीटर्स। Now once again, dear students, you have to round it off up to 3 significant figures. ये स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट फॉर्म में सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखे हैं। घबरा मत जाना कि सर ये सिग फिग क्या लिख रहे हैं।
सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, लेट्स से 3 की बजाय हम इसे 2 ही कर लेते हैं, इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। वही मिसाल है, बस नंबर चेंज किए। यू हैव टू राउंड इट ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको फिर से 2 फिगर्स रखने हैं, बाकियों को ड्रॉप करना है। इस बार जिसको ड्रॉप करना है वो है 7। लेस देन 5 है ना 7? नहीं, शाबाश, आपने बिल्कुल सही पार्टिसिपेट किया। इट्स ग्रेटर देन 5। 7 इज ग्रेटर देन 5 दिस टाइम। तो लेस देन 5 पे आपको सिंपल से ड्रॉप कर देना था। चूँकि अब इसकी वर्थ बढ़ गई है, अभी ग्रेटर देन 5 है, तो आपको इसे ड्रॉप तो करना है, लेकिन ड्रॉप करने के बाद पिछले वाले में 1 ऐड कर देना है। पिछले वाले में 1 ऐड करूँगा, 9 में 1 ऐड करूँगा तो 10 बन जाएगा, 0 इधर कैरी हो जाएगा। तो योर आंसर वुड बी 3। लेकिन हमने तो इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक नहीं एडजस्ट करना था क्या? ये 3 ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात सीखने वाली आ गई, मैंने ये मिसाल इसीलिए दी है। 7 को ड्रॉप किया, 7 इज ग्रेटर देन 5, पिछले वाले में 1 ऐड करेंगे, पिछले वाले में 1 ऐड किया, 2.9 में 1 ऐड किया, 3 हो गया। मगर ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करने के लिए 30 लिख दूं। 2.9 30 नहीं बन सकता, इट्स 3.0। अब ये 3 भी सिग्निफिकेंट है, ये 0 भी सिग्निफिकेंट है। सो आपने इसको अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंड ऑफ कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया रूल नंबर 2। ऐसी सिचुएशन में कि जब फिगर्स रिड्यूस होकर आपकी रिक्वायर्ड फिगर से कम हो जाएं तो घबराना नहीं है, पॉइंट के बाद एक 0 लगा देना, वो 0 सिग्निफिकेंट तस्वुर किया जाएगा। एक मिसाल और देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। मिसाल नंबर 3 जिसको ड्रॉप करने लगे हैं वो 5 निकल आए, तो अब क्या करेंगे? मिसाल के तौर पर 2.75, इसको भी कहा यह जा रहा है अप टू 2 सिग फिग है जी। अब टू सिग फिग कह सकता हूं, आपको पता चल गया ये सिग फिग क्या चीज़ है। ये मेरे और आपके आपस की बात है, किसी को बतानी नहीं। सो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसको भी राउंड ऑफ कीजिए। यू आर गोइंग टू ड्रॉप अ नंबर दैट इज इक्वल टू 5। तो मैं इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को रखना है, तीसरे को ड्रॉप करना है। अब वो तीसरा खुद 5 है। कितना आसान था, 5 से कम था, ड्रॉप कर दिए, 5 से बड़ा था, 1 बढ़ा कर ड्रॉप कर दिया, अब 5 आ गया। अब क्या करें? इसके बारे में उलमा की 2 राय हैं, दोनों राय आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर 5 को ड्रॉप करना हो और 5 से पीछे एक ऑड नंबर हो तो क्या किया जाए? ऑड नंबर क्या होता है? वो नंबर जो कि 7 मिसाल के तौर पे ऑड नंबर है, वो नंबर जो 2 पे डिवाइड ना होता हो। सो जस्ट लुक एट दिस 7, इट्स अ ऑड नंबर। तो ये हम केस करने लगे हैं, इफ यू हैव टू ड्रॉप 5 एंड द नंबर प्रीवियस देन 5 इज ऑड, उसके लिए रूल क्या है? जस्ट +1। तो उसमें +1 कीजिए, 2.8 वुड बी योर फाइनल रिजल्ट विद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन अगर तो ये नंबर यूं लिखा जाता 2.85, अब देखिए आपको इसे फिर से 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो 2 रखने हैं, इस 5 को उड़ाना है, ये 5 है। जज्बाती हो जाता हूँ कभी कभी लिखते हुए। जिसको उड़ाना है वो 5 है। तो 5 से पीछे वाला डिजिट देखिए, इज इट ऑड नंबर? ये 8 है, ये 2 पे डिवाइड होता है, इट्स इवन। तो इवन के लिए कहा जाता है कि जब आपने 5 को उड़ाना हो तो 5 से पिछला डिजिट अगर इवन हो तो जस्ट ड्रॉप इट विदाउट एनी वरीज, आपका 2.8 जवाब आएगा। अगर इसी तरह से लिखा होता 2.45 तो भी आपने परेशान नहीं होना था।
इस 5 के पीछे है 4, 4 ऑड है कि इवन है? 4 इज वंस अगेन इवन नंबर, जस्ट ड्रॉप इट। 5 को उड़ा दीजिए, 2.4 आपका इंतज़ार कर रहा है। सो मैंने अब आपको राउंडिंग ऑफ के पी बड़े आसान, सादा से और सिंपल से रूल्स बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की गुफ्तगू में कोई सवाल नहीं होगा। सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। डियर स्टूडेंट्स, इस राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड यकीनन कुछ सवालात एक्सरसाइज में भी मौजूद होंगे, हम वहाँ पर भी देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अपना बेइंतहा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।